तो महामारी पर भारी कालाबाजारी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी महामारियां लगातार लोगों की जान ले रहा है, लेकिन इस दौर में भी आपदा में अवसर ढूंढने वाले पीछे नहीं हो रहे हैं। इंजेक्शन, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और तमाम प्रकार के उपकरणों का कालाबाजारी करने वाले लोग कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई न होने से कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ठाकुर प्रताप सिंह तोमर, जनाधार नेशनल पार्टी के अध्यक्ष राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी के देवीलाल धाकड़ गरोट, बीजेपी विधायक। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सर नमस्कार जी, नमस्ते। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला प्रश्न देवीलाल जी आपसे ही होगा। महामारी का दौर, कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, हालांकि कोरोना से अब पूरे देश में स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन आपदा में भी जो लोग अवसर तलाश रहे हैं, क्या कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ? देवीलाल जी। एक्चुअल में कोरोना महामारी के दूसरे फेज में जो गति पकड़ी थी प्रदेश में, उस पर हमारे प्रदेश की सरकार ने तुरंत निर्णय करके और उस पर जो एक्शन लिया है प्रशासन ने, जो कंट्रोल किया, उसके कारण और अभी प्रदेश में हमारी रिकवरी रेट इतनी अच्छी हो गई है कि पॉजिटिव केस नहीं के बराबर रह गए हैं। और जहाँ तक रेमडेसिविर जैसा भी आपने बताया, उसकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है। ठाकुर प्रताप सिंह तोमर जी, आपने सुना देवीलाल को, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रहा है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कितना सहमत है इस बात से? देवीलाल जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्लैश लगी है दूसरे कार्यकाल में जो निर्णय रहा है, ठीक है ना। जो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, यह देवीलाल से पूछिएगा कि जो इंजेक्शन मंत्री और विधायकों को घर से मिलना चाहिए। बोलिए सर देवीलाल जी, प्रश्न सुना होगा आपने, ठाकुर प्रताप सिंह जी का पूछना है इंजेक्शन के बारे में, बताइए। ये आरोप निराधार है, केवल सरकार को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप है। ऐसा कतई सिद्ध नहीं है कि मरीजों के घर पे रैपिड इंजेक्शन से मिले हैं। ये गलत आरोप है, झूठा आरोप है। सरकार ने जो एक्शन लिया है उसका परिणाम आज हम देख रहे पूरे प्रदेश में। सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ये सब राम भरोसे चल रहा है। ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही प्रकोप कम हुआ है। सरकार फ्लॉप रही है, पूरी तरह से फ्लॉप रही है कोरोना को रोकने में। सब बकवास की है, कोई भी नहीं सरकार ने रोका है कोरोना को। देवीलाल जी, परिणाम तो देखा हमने, लाखों लोग मर गए। परिणाम ये था, प्रशासन की ऐसी तैयारी थी कि लाखों लोग मर गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो वेंटिलेटर उपलब्ध कराने में सीधा सरकार फ्लॉप रही है ना। ऑक्सीजन देने में पूरी तरह से फ्लॉप रही है ना। रेडिएशन इंजेक्शन आपको सबको पता ही, मीडिया के माध्यम से कहां से उपलब्ध हो रहे हैं, तो इसमें तो बाहर इतनी पीठ थोपने वाली बात नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतनी सक्रियता से इसमें काम लिया है कि कोरोना महामारी से इसकी पहली चीज तो देवीलाल जी आप जो बिल्कुल ना बोले कि आपके मुख्यमंत्री जी नहीं है, वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट काम कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही जनता के ऊपर। नहीं, एहसान का तो कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे ना कि हमारे मुख्यमंत्री का क्या मतलब होता है भाई? हमारे मुख्यमंत्री का क्या मतलब होता है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप प्रदेश से बाहर है क्या? नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे तो नहीं, तो गवर्नमेंट भाई साहब, आदरणीय गवर्नमेंट का ये काम है, इसमें कोई जनता के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और जो सक्रियता से, जो संवेदनशीलता, आप ना तो ऑक्सीजन भाई साहब जनता को निजात भी दिलाएंगे। कोई उन्होंने सुनिए मेरी बात, गवर्नमेंट फ्लॉप रही है पूरी तरह से। कोई महामारी में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बोल रहा हूँ पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, कोई भी इनका मार्गदर्शन तैयार नहीं है।
ये सब आप माननीय आदरणीय, आप अपनी सीट थपथपाने के लिए आप खुश रहिए कि हमने काम किया है। आपने कुछ भी काम नहीं किया है। जनता मर रही है, त्राई कर रही है। अच्छा, ब्लैक फंगस पे क्या, ब्लैक फंगस कभी बढ़ रहा है, इस पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, बताइए जरा जनता को। यदि सरकार काम नहीं करती तो आज प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने की तरफ हम कदम नहीं बढ़ाते। देवीलाल जी, प्रदेश कोरोना मुक्त नहीं हुआ है अभी सर। पीक आया, जितने लोग मरने थे मर गए। पीक आएगा तो जाएगा भी ना सर, पीक तो चला गया, जितने लोग मरने थे मर गए। आप तब बोलते कि जब सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही कोरोना का पीक नहीं होता और स्थिति बेहतर होती। पीक इस वक्त आया था पूरे देश के अंदर और चला गया। जितने लोग मरने थे पूरे देश के अंदर मरे हैं। कोरोना मुक्त तब होता सर, और महामारी का दौर खत्म नहीं हुआ। एक और महामारी ने लोगों की चिंता बढ़ाई है, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि पहली महामारी के दौरान जिसका पहला पीक आ चुका है पिछले साल, पहला पीक आने के बावजूद सरकार की क्या तैयारी थी, दूसरे का नतीजा हमने भुगत लिया है, तो लोग कैसे न डरे। बोलिए। हम ये जानते हैं कि आखिर महामारी खत्म नहीं हुई है, पर जिस गति से महामारी बढ़ी थी, आज तारीख में हम जानते हैं कि आज हमारी रिकवरी रेट इतनी अधिक हुई है कि आज बंद हो गए हैं। पूरे देश में पीक आया था सर और गया भी। अगर हम पीक में कंट्रोल कर लेते ना तो हम कहते कि हाँ, हमने पीक को कंट्रोल किया और राज्य स्तर पर अच्छा काम हुआ। लेकिन पीक आया और चला भी गया, तो राज्य स्तर पर क्या काम किया गया सर? प्रदेश स्तर पर सब पहलुओं पर काम किया गया है हमारी सरकार ने, और उपचार की व्यवस्थाएं भी की है। ऑब्जेक्शन है मेरे को, इस चीज को ऑब्जेक्शन है मेरे को। हमारी सरकार क्या होती है यार, हमारी सरकार क्या होती है? सरकार होती है, हमारी तुम्हारी क्या होती है? सरकार कर रही तो कोई ऐसा थोड़ी कर रही है। ये तो आप व्यक्तिगत सरकार बना रहे हैं आपकी। नहीं, वो आप नहीं मान रहे हो ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। नहीं, हम सरकार ने जो काम किया है उसके कारण आज प्रदेश की स्थिति सुधरी है, और हम ये जानते हैं कि सब पहलुओं पर काम किया है। आदरणीय धाकड़ साहब, घर में लोगों को अगर बंद कर दोगे तो स्थिति अपने आप सुधरना है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसमें, आप गलत बोल रहे हैं इस चीज को। आप बताइए वैक्सीन कितना चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जरा मुझे बताइए। राकेश जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना कि क्या कह रहे हैं। उपलब्धि गिनाते वो थक नहीं रहे, और दूसरा बता भी रहे कि कितना कार्य किया गया है। आप इन कार्यों से कितना सहमत है सर? मैं 5 सवाल पूछ रहा हूँ, 5 के जवाब दे दीजिए हमको। तोमर साहब सवाल पूछ लीजिएगा, एक और मेहमान है हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप सवाल पूछिएगा, पूरा समय है। लेकिन इससे पहले राकेश जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपके सवालों की फहरिस्त भी साथ में रखिए, पूछेगा भी। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी राकेश जी, आपने सुना देवीलाल को, वो कहते हैं कि अब हमने पीक पे कंट्रोल किया, मौत का आंकड़े कम हुए, संक्रमित मामलों की कमी है। शायद वो ये भूल गए कि कोरोना पीक आया था और पूरे देश में अब कोरोना पीक जा चुका है। तीसरी लहर का हम इंतजार कर रहे हैं, एक और महामारी में हमने प्रवेश कर दिया। देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे असफल मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। आज मध्य प्रदेश में ना टेस्टिंग है, ना वैक्सीन है, ना तो टेस्ट हो रहे हैं, ना ही वैक्सीन लगाई जा रही है। सिर्फ प्रचार तंत्र है, विज्ञापन है कि हम वैक्सीन लगाएंगे, टेस्ट करेंगे, कोरोना रोकेंगे। ये मुख्यमंत्री जी से एक सवाल आप पूछ लीजिए कि अनलॉक करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, लॉकडाउन करने के लिए बहुत उत्साहित थे, अनलॉक की क्या योजना है, क्या तैयारी है मेडिकल स्तर पर, कितने आपके पास ऑक्सीजन बेड है? आज 1 तारीख को आप अनलॉक करने की बात कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था तो आप संभाल नहीं पाए, लाशों के ढेर लगता है, शमशान में टोकन बटे, 500 से ज्यादा लोग नकली रेमडेसिविर से मारे गए। जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो गृह मंत्री की होती है, जो नरोत्तम मिश्रा की होती है कानून व्यवस्था की, वो सिर्फ भाषण देते रहे, वो सिर्फ आरोप लगाते रहे। उनके हाथ के नीचे जबलपुर में रेमडेसिविर का इतना बड़ा सरगना काम करता रहा, अनेक लोग उससे मारे गए, पूरे मध्य प्रदेश में सप्लाई हुई। क्या ये संभव है बिना मंत्री और बिना संतरी और बिना नौकरशाहों के इतने रेमडेसिविर सप्लाई होते? निश्चित तौर पर सरकार का एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति, एक एक नौकरशाह और एक एक मंत्री जिलों के उस रेमडेसिविर के रैकेट में शामिल थे, जिससे अनेक लोगों की जान गई। वो जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं बनती? क्या सरकार को उन लोगों को मुआवजा नहीं देना चाहिए? 50-50 लाख रुपए जो नकली रेमडेसिविर से मारे गए, वो किसकी जिम्मेदारी थी? असली दवाई तो आप दे ना सके, ना ब्लैक फंगस की मिल रही है, ना व्हाइट फंगस की मिल रही है, ना आज भी रेमडेसिविर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शिवराज जी बोलते हैं कि हम अनलॉक करेंगे, अनलॉक करके फिर लाशों के ढेर लगाएंगे। क्या योजना आपने जनता को बताइए कि अनलॉक करेंगे तो किस तरीके से उसका पालन होगा?
सिर्फ ठीक है, एक राकेश वही जी, भाषण ठीक देते है। हैं जो मोदी जी पिछले साल से देते आ रहे हैं जी। कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क लगाओ, ये बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन कोरोना संक्रमण रोकेंगे कैसे? इसकी कोई योजना है? कुछ भी नहीं है, टोटल फ्लॉप मुख्यमंत्री है। ठीक है, आपका सवाल सुना देवीलाल जी, जवाब दे दीजिए। उसके बाद राकेश जी, मेरा सवाल आपके पास एक सवाल और होगा, आपसे भी एक सवाल पूछेंगे, लेकिन देवीलाल सर इस बात का आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जिसकी सरकार वहां पे एफआईआर हुआ है, चाहे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एफआईआर किया गया, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। हमने जो देखा, हमने तो सिर्फ राजधानी देखा, हमने सिर्फ इस महामारी के दौरान राजनीति देखी है, जिसकी सरकार उसकी एफआईआर। दोनों से ही सवाल है सर ये मेरा। देखिए, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ की आप बात कर रहे हैं, जो एफआईआर हुई है वो टूल किट को लेके हुई है, जो महामारी है सर। नेताओं ने बनाए, जो वरिष्ठ नेताओं ने टूल किट का उपयोग करा है राजनीति के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में जो शब्द बोला गया है, जो वेरिएंट की बात की गई है, वो WHO ने बोला है, वो विदेशी मीडिया हर जगह छपा है। चाहे टूल किट हो, चाहे कोई भी वजह हो, राजनीति तो हुई ना सर, राजनीति तो हुई। नहीं, राजनीति हुई, लेकिन वो देश के लिए राजनीति है, ये लोगों को बचाने के लिए राजनीति है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की खुद की राजनीति है, वो अपना टूल किट खुद का बना रहे हैं, अपने वोटों की राजनीति कर रहे हैं। हम आज लाशें बचाने की कोई कह रहा है कि हम आंकड़े छुपा रहे हैं, कोई टूल किट का हवाला दे रहा है, राजनीति का शिकार कौन हो रहा है? अगर इस राजनीति में कोई सबसे ज्यादा पिसा है तो वो देश की जनता पिसी है, राज्य की जनता पिसी है। राजनीति में अगर हम सच नहीं बोल सकते हैं, जनता की आवाज नहीं उठा सकते, तो हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है किसी पार्टी को। आपको सच तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप सच नहीं रख सकते हैं और इससे आपको डर लगता है सच रखने से, आपको ये लगता है कि आपको लोग चिन्हित करेंगे, आप पे एफआईआर करेंगे, तो करने दीजिए ना। जनता की आवाज है, जनता की बात अगर पहुंच रही है, देश बदनाम हो रहा है पूरे विश्व में, भारत के लोगों को एंट्री बंद कर दी है अनेक देशों ने, वहाँ जो भारतीय रहते हैं पहली लहर के अंदर राकेश जी, किसकी वजह से देवीलाल जी, पहली लहर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा है, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश की जा रही थी, लेकिन वाकई में हम आत्मनिर्भर भारत में ही है। आज क्या हुआ कि ऑक्सीजन नहीं है, आप अस्पताल जाइए, ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करिए, बेड की व्यवस्था खुद करिए, आप मरने के बाद एम्बुलेंस की भी व्यवस्था खुद कर लीजिए। ऐसे हम आत्मनिर्भर भारत में इस वक्त सांस ले रहे हैं, ऐसे आत्मनिर्भर भारत में हम जी रहे हैं। लेकिन कुछ कहना चाहते हैं कुमार साहब, बोलिए। भारतीय जनता पूरे देश में अब भारत नहीं है, ये लोग चुप रहेंगे तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा एक मिनट। जी जी, राकेश जी और देवीलाल जी, आप इन्हें भी सुन लीजिए। जी बोलिए सर। पूरे भारत में त्राई मची हुई है, मीडिया आप लोग खुद दिखा रहे हैं सारी चीज, क्या व्यवस्था हो रही क्या है। सिर्फ ये दोनों पार्टियों ने जनता को गुमराह कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रहा है ना, कुछ भी इनकी प्लानिंग नहीं है। मैं मानता हूँ कि बड़ा देश है, व्यवस्था जुटाने में समय लगता है, मगर प्लानिंग तो होती है ना। एक साल काफी था। आप इस चीज का समर्थन ना करें, शायद आपकी उम्मीद ऐसी नहीं की जा सकती कि व्यवस्था जुटाने में ज्यादा समय लगे। एक साल काफी होता है सर। हुआ क्या, पहले बार जो कोरोना आया था, ठीक है ना, तो मोदी जी ने हैंडल किया, मानता हूँ कि बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला पहली बार को। फिर क्या, जैसे थोड़ा सा ब्लैंक कम हुआ तो उनको लगा कि अब तो कोरोना गायब हो गया भारत से, तो अपने चुनाव में मस्त हो गए, वो चुनाव में व्यस्त हो गए। वो कौन सा बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर एक मंत्री विधायक थे जो सब बंगाल में लगे हुए थे, सभी को बंगाल का खिलाफ तय करना था, है ना। तो बताइए ना, ये गवर्नमेंट की मानते हैं हम कि बड़ा देश है, बड़ा प्रदेश है, समस्या आती है, व्यवस्था करने में समस्या आती है, पर प्लानिंग तो होती है ना। ये प्लानिंग करने में फेल हुए हैं और कुछ दिक्कत नहीं है, इनकी प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। आज जो त्राई मची हुई है देश में, जो मर रहे हैं ना लोग, जो इनकी ना मतलब किस बोलते बेवकूफी की वजह से मर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे सीना ठोक कर बोल रहे थे भी देवीलाल जी कि हमने तैयारियां की है। सर क्या कहना चाहेंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, आपने तोमर साहब का भी सवाल सुन लिया होगा, यादव साहब का भी सवाल सुना होगा, बोलिए। एक चीज से देवीलाल जी हमको जवाब दे दें हमको। बताइए, जब हमारे घर में खाना नहीं है और हम पड़ोसियों को नोट लेंगे तो खाना कौन खिलाएगा उनको? जब वैक्सीन हमारे पास नहीं थी, पूरे देश में खोल दिया आपने, आज बेचारे 2-3 4 घंटे लाइन में लगे, उनको वैक्सीन नहीं लग पा रही, तो ये प्लानिंग है क्या आपकी? पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। देवीलाल जी जवाब दे दीजिए सर। देवीलाल जी आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? देवीलाल जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 महीने पहले किसी तकनीकी समस्या के कारण देवीलाल जी हमें नहीं सुन पा रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि वो हमें जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे साथ राकेश सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। आप उनसे पूछ सकते हैं सवाल, अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्योंकि आपने जैसा कि बोला कि दोनों पार्टी ही कार्य करने में असफल रही है। देखिए क्या है, प्रजातंत्र में एक विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है मैडम, पर कांग्रेस विपक्ष का वो पूरा नहीं कर पाई क्योंकि विपक्ष कमजोर रहा है, इसलिए लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है ये। तो अब उनसे मैं सवाल क्या करूंगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट की जवाबदारी ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट होती है उसी की जो सब जवाबदारियां होती है, ठीक है ना। तो कांग्रेस भी क्या है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है पूरी तरह से, इसलिए ये सब समस्याएं आ रही है और कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, माना कि विपक्ष में है, लेकिन राजनीति करने के बजाय वो भी तैयारियां कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि चलिए ठीक है, माना कि केंद्र में सरकार है, काम करना था, जनहित के लिए काम इनको भी करना चाहिए, पर ये क्या राजनीति ये भी कर रहे हैं। आरोप गलत है। कांग्रेस पे ऐसे आरोप लगाने वाले लोग सिर्फ घर पे बैठ के आरोप लगाते हैं, कभी सड़क पे काम नहीं करते। कांग्रेस ने जितना काम आज सड़क पे करा है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो, चाहे दवाइयां पहुंचाना हो, चाहे शमशान में मदद करना हो, वहाँ एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या जिसको सामाजिक नेता बोलते हैं सड़क पे नजर नहीं आए। लोग भाग खड़े हुए कोविड पेशेंट की डेड पार्टी के पास से, वहाँ कांग्रेस के युवक कांग्रेस के लोगों ने शमशान में जाके अंतिम संस्कार करा है। हम वो कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 लेटर लिखे, उन्होंने 10 मिनट का समय तक नहीं दिया। आप कंडीशन को छोड़िए, कांग्रेस की आप जो बात कर रहे हैं, हमने अपनी विपक्ष की भूमिका 100% निभाई है। जनता ने जो हमें विपक्ष की भूमिका दी है वो हमने निभाई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है, हर मोदी को वोट दी है, तो घर घर मौत हो गई। अब इसकी जिम्मेदार कौन है? जनता ने वोट दिए थे, जनता भुगत रही है। हम उनके साथ हैं, उनके सुख में साथ हैं, उनके आंसू पोंछने में साथ हैं, उनके संघर्ष में साथ हैं। कांग्रेस कोई भी हो, राजनीति ना हो, जनता को मरने के लिए मत छोड़िए, ये राजनीति ऐसे नहीं होती। बिना राजनीति के देश नहीं चलता। ये नहीं राजनीति बोलना बहुत अच्छा होता है। राजनीति से ही आज राजनीति की वजह से आज देश में प्रधानमंत्री है, राजनीति की वजह से मुख्यमंत्री है। निर्णय जनता को गुमराह करने के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए, जनता को गुमराह करने के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए। जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है ना मोदी जी की। किसने बर्बाद करा देश 7 साल में? किसने GDP 23 लाया? जनता नहीं चुना था। आज जनता की आवाज। और राकेश जी, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, आज तो निश्चित तौर पर जब बीजेपी हमारी सरकार है वह पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन नहीं दे रहे मोदी जी, वैक्सीन को रोक रखा है। क्यों रोका? पहले यही विपक्ष कहता था कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम सपा की वैक्सीन लगवाएंगे, हम कांग्रेस की वैक्सीन लगवाएंगे। आज बात वैक्सीन पर आ गई सर। नहीं, देखिए वैक्सीन की ट्रायल होती है, कोवैक्सीन की 3 ट्रायल होना थी, कोविशील्ड की 3 ट्रायल हुई थी, वो 2 ट्रायल हुई थी, उस बात को उठाया गया। लेकिन वैक्सीन पे भी राजनीति करी ना सर, जिस समय वैक्सीन पे भी राजनीति कर रही थी सभी पार्टियां मिलकर, किसी पार्टी का समर्थन तो मैं लूंगी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर बोल सकती है कि जब सभी पार्टियां वैक्सीन पर भी राजनीति करने में उतारी थी, तैयारियां क्यों नहीं की गई? ट्रायल के बाद वैक्सीन लगने के लिए कोई चैनल जिम्मेदार रहेगा, उसके लिए तो उसकी परमिशन होती है, लीगल परमिशन होती है। उसके बाद लीगल परमिशन के बाद क्या हुआ? राजनीति नहीं की। लीगल परमिशन के बाद राहुल गांधी ने नहीं कहा कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जी। शब्द की मर्यादा तो हम यहाँ तक भूल गए कि नपुंसक हो जाएंगे, इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया वैक्सीन को लेकर। राहुल जी ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करा, कांग्रेस ने कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करा। कांग्रेस ने यहाँ तक बोला कि आप सारी वैक्सीन को जितनी देश की और बाहर की बन रही है ओपन करिए। आज क्या हुआ? ओपन टेंडर करना पड़े, आपके पास वैक्सीन नहीं है। देश से झूठ बोला नरेंद्र मोदी जी ने कि हम इतने समय में आज भी 3 साल तक लगा पाएंगे। केंद्र सरकार तैयारी करने में कितना विफल रही है सभी के सामने है, लेकिन वैक्सीन में भी राजनीति हुई सर। आप जैसे कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं दिया गया, उस वक्त भी वैक्सीन में राजनीति हुई। अगर वैक्सीन पर राजनीति होती तो वैक्सीन यहाँ लगती ही नहीं, वैक्सीन का विरोध चल। वो तो अब लग रही है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं, क्योंकि हमने देखा कि इजराइल मास्क फ्री देश हो गया वैक्सीन के सहारे। इटली में थोड़ी जानती है, सारा विश्व जानता है। स्थिति काफी बेहतर है। अमेरिका में मास्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैक्सीन लगा वहां पे लोगों को।
क्योंकि अब हमने देखा, हम खुद से तो नहीं सीखते, हम लोगों से सीखते हैं। यही तो हमारी कमी है कि हमने बाकी देशों को देखा कि वैक्सीन के सहारे वो लोग कोरोना फ्री हो रहे हैं, मास्क फ्री हो रहे हैं, तो हमें वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन जब वैक्सीन आई थी, जब चीख कर कहा जा रहा था वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए, करना था, लॉकडाउन भी सही समय पे नहीं करा, वैक्सीन का ऑर्डर भी सही समय पे नहीं दिया। आज पूरी स्थिति देश की हो गई है, अगले 3 साल तक आप नहीं लगवा सकते सबको। निश्चित तौर पे 3 साल तक कोरोना फैलेगा और उसकी भी कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे रोकोगे आप लॉकडाउन ओपन। अब जो सर स्थिति है ना, अब जो सर स्थिति है, इतना तो तय रहा कि शायद देश भारत से कोरोना कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि हर साल ठीक आता है और लाखों लोग मरते हैं। केंद्र सरकार की गलत स्थिति है तो लाखों लोग और भी मरेंगे इनकी वजह से, बिल्कुल मरेंगे, निश्चित तौर पे मरेंगे और नहीं बचेंगे, क्योंकि ये सरकार की नीति थी, सरकार को उस पर काम करना था, सरकार असफल हो गई है। आज शिवराज सरकार भी असफल है, मोदी सरकार भी असफल है, भगवान भरोसे देश को मतलब कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की मुख्यमंत्री है, उस राज्य वो राज्य बिल्कुल सफल है आपके अनुमान, आपके मुताबिक। आप देंगे मेरे को, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं? कमलनाथ जी को बिठा के प्लान बताइए ना शिवराज जी को। कमलनाथ जी को बता दिया है, शिवराज जी को भी बता दिया। अगर बताइए आप स्मृति देवी को आइटम बोलते हैं, कमलनाथ जी का ये काम है फिलहाल। मेरी बात तो सुनिए, जो बताया वो बता दूं आपको। पहला सुझाव था आपदा कमेटी में आप विशेषज्ञ ले लीजिए, कुछ डॉक्टर ले लीजिए, कुछ पत्रकार ले लीजिए, कुछ वकील ले लीजिए, नहीं माना। दूसरा सुझाव था पुलिस वालों को डंडे लेके चौराहे पर खड़ा करा, उनको थर्मामीटर दीजिए, टेम्परेचर चेक करेंगे, जिसका 100 या उसका 99 से ज्यादा आता है उसको कोविड सेंटर ले जाएंगे, नहीं माना। इस तरीके से कोरोना नहीं रुक सकता, ऐसा बहुत सुझाव होता है। अगर मैं यहाँ सवेरे फहरिस्त गिनूंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन एक भी नहीं माना। क्यों? क्योंकि उनकी जिद है, उनके अफसरशाही है, उनके नौकरशाह हैं, उनको सिर्फ कालाबाजारी करना है, उनको कोरोना खत्म नहीं करना है। अभी वो अनलॉक करना है, 20 तारीख 25 तारीख को फिर लॉकडाउन करना है। फिर हमारा आप दोनों मेरा आप दोनों से निवेदन है कि जनता को बचाइए, राजनीति अपन इसके बाद में, महामारी के बाद में करेंगे। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो क्षमता हम कर रहे हैं। हर जिले के कलेक्टर को हम बोलते हैं, नहीं सुनते हैं वो, उनको कमेटी में हमारा कोई सुझाव नहीं चाहिए। हम क्या करें? आप बताइए ना, क्या करें? मुख्यमंत्री के घर में धक्का दें? आप बोलोगे फिर राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाएंगे, आप बोलोगे राजनीति कर रहे हैं। जनता की आवाज उठाएंगे, राजनीति कर। तो क्या करे कांग्रेस? कुछ भी नहीं बोले, सही हो रहा है। अपने स्तर पर काम करे कांग्रेस। कांग्रेस कर रही, क्या करेगी? वैक्सीन कांग्रेस लेके आएगी, वैक्सीन कांग्रेस को नहीं लेकर आएगी, लेकिन लोगों को बचा तो सकती है ना। अपने जो उनका राज है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर तो लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती है ना सर। वहाँ कर रहे हैं ना। हम छत्तीसगढ़ में जितने सुझाव दिए भूपेश बघेल जी ने माने, उसको करा है। क्या शिवराज जी एक सुझाव मानने को तैयार नहीं है? अभी 2 सुझाव मैंने आपको बताया, उसमें क्या दिक्कत है? पुलिस वाले डंडे लेके लोगों को मार रहे हैं, अगर टेम्परेचर चेक करेंगे पता चलेगा कि नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टोमेटिक है, उसको ले जाएंगे, अलग करेंगे, उसको कोविड सेंटर भेजेंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है इसमें? क्या खराबी आप बताइए। विदेशों में ये सब हुआ, अमेरिका में ये हुआ जब भी वो फ्री हुआ है, अन्य देशों में ये हुआ है। वहाँ की पुलिस डंडे लेके लोगों के पीछे नहीं घूमती जैसे यहाँ होता है, ऐसी कालाबाजारी नहीं होती। फल सब्जी किराना जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी के लिए जरूरी है लोगों को, वो बंद कर रखा है इंदौर भोपाल में। हास्यास्पद बात है कि किराना की दुकान कोई मंदिर नहीं होता, वहाँ दर्शन करने जाएगा आदमी घूमने के लिए। फल की दुकान कोई मंदिर नहीं है कि वहाँ घंटी बजाएगा जाके। क्या वजह थी? कौन से वैज्ञानिक ने बताया था कि फल किराना बंद कर? तो उल्टा आपको 24 घंटे चालू रखना था ताकि भीड़ नहीं लगे और लोग परेशान ना हो और लोगों को सारी सुविधाएं, सब चीजें मिलती रहे। आपने क्राइसिस पैदा करा। आपकी आपदा कमेटी क्राइसिस मिटाने वाली कमेटी नहीं है, क्राइसिस पैदा करने वाली कमेटी, क्योंकि उसमें जितने लोग हैं वो सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। एक भी विशेषज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जवाब शिवराज जी देते हैं। 50 बार उनसे बोला, लिख के दिया, सब कुछ करा। क्या आप 2 अच्छे लोग ले लो, 2 डॉक्टर, 2 वकील, 2 पत्रकार ले लो, जनता से जुड़े, वो आपको राय देंगे क्या करना है, कैसी पद्धति बनाना है, कैसे बाजार खोलना है, कैसे लोगों को कंट्रोल करना। नहीं, उनको जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है, जनता मर रही है, लाशों को ढेर लग रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? जिम्मेदार जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, उनके मुख्यमंत्री है। देवीलाल जी से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाएगा। इस चर्चा को आप दोनों से ही बात करेंगे पूरे चर्चा में। तो आपने सुना तोमर साहब बोला उन्होंने कि पूरी जिम्मेदार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही लेना चाहिए और लापरवाही है शायद सरकार की, इसी वजह से लाखों लोग मरे। सरकार की लापरवाही है, इसमें दो राय नहीं है, बात सही है। क्योंकि देखो उनकी कोई प्लान नहीं है। ये बात सही, तो हमने कलेक्टर साहब से 2 बार संपर्क किया, उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया। ये बात सही बोल रहे हैं राकेश जी। बाकी अब इसमें क्या है, देखो हम दोनों तो क्या बात करेंगे भाई, जवाब तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। अब मैं कुछ बोलूंगा तो जवाब कौन देगा भाई? कांग्रेस पार्टी मानते हैं हम कि इनको विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, वो निभा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं सर।
पर क्या है, अब हमारे जवाब का सवाल कौन देगा? आपको नहीं लगता तुम्हारे साथ कि वैक्सीनेशन के नाम पे राजनीति की गई थी विपक्ष के द्वारा? नहीं, राजनीति हो रही ना, राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं, बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस भी कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। इनको भी देखना चाहिए, जनता के इसमें इनको भी काम करना चाहिए। बाकी क्या होता है, राजनीति तो हो ही रही है, वो सबको पता है, पत्रकारों को भी पता है, सारी जनता को पता है। भाई कोई सुझाव देगा तो किसको देगा? हमने भी 2 बार लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हमको आज तक जवाब नहीं दिया, तो क्या करेंगे भैया? ठीक है, हमारा जितना अधिकार होगा उस समय काम करता हूँ। जो हम तो दोनों सर पार्टी के नेताओं से यही विनती करेंगे हाथ जोड़कर कि राजनीति छोड़िए, काम करिए अपने प्रदेश में, क्योंकि राजनीति से लोगों का भला नहीं होगा, राजनीति करने से लोगों की जान नहीं बचेगी। राजनीति से थोड़ा हटकर सोचिए और राजनीति से ऊपर सोचिए, लोगों को बचाइए राजनीति के अलावा। ये मत करिए, ये एफआईआर मत खेलिए कि जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा है, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, एफआईआर का दौर शुरू हुआ और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। ये भूल गए कि महामारी में है हम इस वक्त, ये भूल गए कि इस वक्त पूरा देश महामारी की चपेट में है, लाखों लोग मर रहे हैं, ये भूल गए हम। लाइन काट के और निकल गए, वो जवाब तो नहीं तो देना चाहिए ना, कि जवाब था ही नहीं, जवाब की कमी है सर, और शायद जवाब देना उन्होंने नहीं समझा, यही वजह है कि वो चर्चा में नहीं कर रहे हैं हमसे बात। हमने 4-5 सवाल पूछे उनसे, देवीलाल जी से, एक का भी जवाब नहीं दिया, निकल गए वो। मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 लेटर लिखे हमने, उनने समय नहीं दिया मेरे को, क्यों नहीं दिया भैया? देखिए, बहुत साफ सोच है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ही एजेंडा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कोविड से, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। 23 में यहाँ के चुनाव है मध्य प्रदेश के, उसकी तैयारी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। कालाबाजारी भरपूर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर शहर में, हर जगह आप देखेंगे, चाहे किराना से, फल से, सब्जी से, दवाइयों से लेकर सबकी कालाबाजारी खुलेआम कर रहे हैं। कहीं कोई रोक टोक प्रशासन की नहीं है, यहाँ तक कि प्रशासन के अनेक लोग बेड दिलाने में, इंदौर की हालत है कि बिना प्रशासन के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 1 महीने से हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते थे, उनको पैसे देना पड़ते थे, 10,000 15,000 रुपए, जब आपको बेड मिलता था हॉस्पिटल वाला भी आपको नहीं देता। आम जनता परेशान हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है, उनका कोई मतलब ख्याल ही नहीं रखा जा रहा, बेचारे इंजेक्शन से परेशान, इतनी जनता पार्टी की गई है, बेड नहीं मिल रहा है। कलेक्टर साहब को मैंने 2 बार संपर्क किया कि साहब कुछ बेड करवाइए, बिल्कुल जवाब नहीं दिया। हाँ ठीक है, हमारी व्यवस्था अच्छी चल रही है, देखिए उत्तर पर चल रहा है तो अच्छी बात है। तहसीलदार और पटवारी तय करता है रेमडेसिविर किसको लगेंगे, डॉक्टर तय नहीं करता है, मेडिकल लाइन के लोग तय नहीं करते हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है प्रदेश में कि पटवारी बताएगा रेमडेसिविर किसको लगेंगे, और वो स्लिप बना के देंगे, मिलेगा कहाँ? विधायक के घर, साइन करेगा, मंत्रियों के घर, तो ये गलत है ना, ये तो जनता के साथ मतलब एक अत्याचार हो रहा है। तो प्रदेश के अंदर तो लोग मर गए, शमशान पहुंच गए, जिसको रेमडेसिविर देने के लिए भेजे वहाँ ज्यादा पैसे देके दूसरे को लगवा दिए, वो जो पेशेंट था वो मर गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से जी, कि विपक्ष को भी साथ में लीजिए, जो संगठन है उनको भी साथ में लीजिए, इनको कम से कम बिठा के कुछ इनसे सवाल जवाब तो कीजिए, सुझाव तो मांगिए ना। इसमें क्या दिक्कत है? किसी आपदा प्रबंधन कमेटी में कांग्रेस के किसी भी मेंबर को, जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाता, इंदौर में तो खास तौर पे नहीं बुलाया जाता। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब विपक्ष कमजोर होता है ना तो सरकारें अत्याचार करना चालू कर देती है। तो ये क्या अत्याचार हो रही है? अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं। लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, हम पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 9 FIR दर्ज हो चुकी है कांग्रेस नेताओं पे, इसी बात को लेकर हम ज्ञापन देने क्यों गए? हम ये बात सही है, ये बात सही है, गलत है ये मैंने भी कहा था कुछ दिन पहले कि विपक्ष कमजोर नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है, माना कि विपक्ष में है, कमजोर नहीं है, तो राजनीति के अलावा काम भी कर सकते हैं सर। चलिए, आप दोनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, हमसे बातचीत की आपने और हमने जानने की कोशिश की कि क्या स्थिति है महामारी के दौर में इस वक्त पूरे देश का। सवाल बहुत थे, जवाब भी आप लोगों ने बखूबी दिया, और आप दोनों का ही चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो आपको बता दें कि महामारी पर कालाबाजारी का दौर भी लगातार जारी है। इस दौर में भी आपदा में अवसर ढूंढने वाले पीछे नहीं है। इंजेक्शन, ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर और तमाम प्रकार के उपकरणों के नाम पर कालाबाजारी लगातार हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई ना होने से कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।